नमस्कार, पेप्टिक टाइम मध्य प्रदेश समाचार देख रहे हैं आप और मैं हूं अंकुर यादव। छतरपुर जिले की कोरोना रिपोर्ट आप देख रहे हैं और इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि छतरपुर जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों के मिलने के पिछले सारे रिकॉर्ड टूट चुके हैं और पिछले 24 घंटे में पहली दफा 36 संक्रमित मरीज सामने आए हैं। छतरपुर जिले में अब तक 19,829 लोगों की कोरोना जांचें कराई जा चुकी हैं और इन जांचों में 659 लोगों में कोरोना वायरस की पुष्टि हुई है। यानी कि एक मोटा अंदाजा लगाया जाए तो छतरपुर जिले में हर चौथे सैंपल में एक कोरोना मरीज की पुष्टि हो रही है। 36 मरीज मंगलवार को सामने आए। इन मरीजों में छतरपुर जिला मुख्यालय से 8 मरीज, बड़ा मलहरा, लवकुश नगर, नौगांव, इन सभी जगहों से 4-4 मरीज और इसके अलावा भी खजुराहो, घुआरा और अन्य इलाकों से भी मरीजों की पुष्टि हुई है। एक साथ तेजी से आ रहे इन मामलों से ये बात साबित हो रही है कि छतरपुर जिले में कोरोना वायरस की दूसरी लहर आ चुकी है। हमने कल अपनी रिपोर्ट में आपको दिखाया था कि किस तरह से पिछले 2-3 दिनों से लगातार 20 मामले सामने आ रहे थे और अब मंगलवार को एक साथ 36 नए मामले सामने आए हैं। तो कोरोना का खतरा दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, लेकिन अनलॉक और आर्थिक गतिविधियों की बहाली भी जरूरी है और इसी कारण अब प्रशासन को एक बार फिर से लोगों से अपील करनी पड़ी है। छतरपुर कलेक्टर ने आज फिर एक वीडियो संदेश जारी कर क्या अपील की वो भी आज की रिपोर्ट में दिखाएंगे। सबसे पहले देखिए कि ये 36 मरीज कहां पाए गए। अनलॉक के साथ बेपरवाह हो रहे लोगों को कोरोना वायरस के संक्रमण की दूसरी लहर परेशान कर सकती है। कोरोना की यह दूसरी लहर अब आक्रामक होती जा रही है। पिछले 2 दिनों से प्रतिदिन छतरपुर जिले में लगभग 20 मामले सामने आ रहे थे, लेकिन अब मंगलवार को पिछले 24 घंटों के भीतर 36 नए मामले सामने आए। मंगलवार को सागर से आई 461 कोरोना सैंपल की रिपोर्ट में 29 मरीजों की पुष्टि हुई, तो वहीं जिला अस्पताल की ट्रूनेट मशीन से भी 7 मरीज मिले। जिले में अब तक कुल 19,829 लोगों की कोरोना जांचें कराई जा चुकी हैं। इनमें से संक्रमितों का आंकड़ा 659 तक पहुंच चुका है। यानी छतरपुर का पॉजिटिविटी रेट 3.38 हो चुका है। मोटे तौर पर कहा जा सकता है कि हर चौथे सैंपल में एक पॉजिटिव मरीज मिल रहा है। मंगलवार को जिला अस्पताल की ट्रूनेट मशीन से छतरपुर शहर के 6 संक्रमित मरीजों की पुष्टि हुई। इसके अलावा शहर के ही एक मरीज की पॉजिटिव रिपोर्ट सागर से आई। इन मरीजों में एक प्रशिक्षु डीएसपी, उनकी पत्नी सहित 3 अन्य सदस्य भी पुलिस परिवारों से जुड़े हैं। सिविल लाइन के पीछे रहने वाले 28 वर्षीय डीएसपी और उनकी 26 वर्षीय पत्नी पॉजिटिव पाई गई हैं। इसी कॉलोनी के एक 58 वर्षीय पुलिसकर्मी, 40 वर्षीय अन्य पुलिसकर्मी और एक 58 वर्षीय पुलिस परिवार की महिला भी संक्रमित पाई गई है। इसके साथ ही छतरपुर शहर के विष्णु विहार कॉलोनी में अग्रवाल परिवार के एक 61 वर्षीय व्यक्ति और ईशानगर के नेगवा से पटेल समाज का एक 22 वर्षीय युवक पॉजिटिव मिला है। विष्णु विहार कॉलोनी से मिले अग्रवाल परिवार के 61 वर्षीय व्यक्ति की हालत खराब होने पर उन्हें सागर बीएमसी रेफर किया गया है। उधर सोमवार को गल्ला मंडी के पुराने इलाहाबाद बैंक के समीप जिस 70 वर्षीय महिला की कोरोना से जान गई थी, अब उनके 74 वर्षीय पति भी पॉजिटिव मिले हैं। अब जिले के अन्य हिस्सों पर नजर डाल लीजिए। छतरपुर जिले के दूरस्थ अंचल घुआरा में सर्वाधिक केस सामने आए हैं। यहाँ कुल 8 नए मरीजों की पुष्टि हुई है। यहाँ के वार्ड नंबर 13 में अहिरवार परिवार के 45 वर्षीय पुरुष, 40 वर्षीय महिला, 16 वर्षीय किशोर, 18 साल की युवती, 21 वर्षीय युवती, 19 वर्षीय युवती में संक्रमण पाया गया है। इसी तरह ग्राम पनिया में एक 45 वर्षीय अहिरवार युवक संक्रमित मिला है, तो वहीं घुआरा के रामटौरिया में जैन परिवार के एक 32 वर्षीय युवक में संक्रमण की पुष्टि हुई है। नौगांव, लवकुश नगर और गड़ी मलहरा में भी मिले 4-4 केस। नए नतीजों में नौगांव के वार्ड क्रमांक 4 से यादव परिवार के एक 45 वर्षीय पुरुष, वार्ड क्रमांक 2 से चौबे परिवार की 38 वर्षीय महिला, इसी वार्ड से वाजपेयी परिवार का एक 46 वर्षीय पुरुष, वार्ड क्रमांक 20 से डुमार परिवार की एक 35 वर्षीय महिला संक्रमित मिली है।
लवकुश नगर से भी 4 मामले सामने आए हैं। इसमें वार्ड क्रमांक 15 से 25 वर्षीय युवक, ग्राम पटना से एक 75 वर्षीय महिला, इसी गांव से 55 वर्षीय महिला और ग्राम कटहरा से 45 वर्षीय पुरुष संक्रमित पाया गया है। गड़ी मलहरा में भी वायरस का तांडव देखने को मिला। यहां वार्ड क्रमांक 9 से एक चौरसिया परिवार के 4 सदस्य पॉजिटिव मिले। इनकी उम्र 55 वर्ष महिला, 30 वर्ष एक अन्य महिला, 38 वर्षीय पुरुष और 16 वर्षीय लड़की पॉजिटिव मिली है। ईशानगर में 3, खजुराहो में 2, बड़ा मलहरा में 2, महाराजपुर में 1 केस की पुष्टि हुई। ईशानगर में भी संक्रमण के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। यहां खरे परिवार की एक 45 वर्षीय महिला, 41 वर्षीय पुरुष, 19 वर्षीय युवक में संक्रमण की पुष्टि हुई। खजुराहो में भी रविंद्र कॉलोनी की एक 22 वर्षीय लड़की और विद्याधर कॉलोनी खजुराहो से पूर्व में पॉजिटिव पाए गए सेना के रिटायर्ड कर्नल की 70 वर्षीय पत्नी भी पॉजिटिव पाई गई है। बड़ा मलहरा में भी वार्ड क्रमांक 2 से एक 26 वर्षीय लड़का और ग्राम टिगरी सरोरा से एक 18 वर्षीय अहिरवार समाज का युवक पॉजिटिव मिला है। महाराजपुर के बस स्टैंड इलाके से भी एक केस सामने आया। यहाँ एक 26 वर्षीय व्यक्ति में संक्रमण की पुष्टि हुई है। छतरपुर जिले के कुल आंकड़ों पर नजर डालें तो ये आंकड़ा 659 तक पहुंच चुका है। लेकिन अच्छी बात यह है कि इनमें से 520 लोग स्वस्थ होकर घर जा चुके हैं। मंगलवार को भी 6 मरीजों की छुट्टी हुई। जिले के 20 ऐसे मरीज हैं जो जिले के बाहर गंभीर अवस्था में अपना इलाज करा रहे हैं, तो वहीं अन्य मरीजों को छतरपुर में ही उपचार दिया जा रहा है। छतरपुर जिले में अब तक 15 लोगों की जान जा चुकी है। अगर संक्रमित पाए गए मरीजों की मृत्यु दर की बात करें तो जिले में अब तक मिले 659 संक्रमित मरीजों में से 15 मरीजों ने वायरस के कारण अपनी जान गंवा दी। इस तरह छतरपुर में वायरस से होने वाली मृत्यु दर का आंकड़ा 2.27 हो गया है। मोटे तौर पर देखा जाए तो 100 में से हर 3 व्यक्तियों को इस वायरस से मौत का खतरा है। हालांकि जिले में पाए गए कुल मरीजों में से 78.90% मरीज स्वस्थ होकर अपने घर जा चुके हैं। वायरस संक्रमण की दूसरी लहर के कारण एक बार फिर जिला प्रशासन चिंतित है। कलेक्टर शीलेंद्र सिंह ने मंगलवार को फिर एक वीडियो संदेश जारी किया और लोगों से अपील की। सबसे पहले देखिए कि उन्होंने क्या 10 बातें इस अपील में कही हैं। पहला, बीमार होने पर घर पर उपचार ना करें। बीमारी को छिपाएं या दबाएं नहीं। फेफड़े संक्रमित होने पर ऑक्सीजन लेवल तेजी से गिर जाता है, ये जानलेवा स्थिति होती है। लक्षण मिलते ही सबसे पहले परिवार से दूर हो जाएं। अस्पताल में जाकर तुरंत टेस्ट कराएं। क्वारंटाइन और आइसोलेशन से घबराएं नहीं। पॉजिटिव भी हो जाएं तब भी मनोबल बढ़ाकर रखें। सीरियस बीमार होने का इंतजार ना करें। जानलेवा बीमारी है, इसलिए कोरोना संक्रमण को हल्के में ना लें। और सबसे अहम अपील, दूरी, मास्क और हाथ धोना ना भूलें। मेरा छतरपुर वासियों से अनुरोध है, जैसा कि आपने देखा है कि कोरोना के जो केसेस हैं वो लगातार कुछ न कुछ आ रहे हैं। इसमें हमारे ज़िले में कुछ मौतें भी हुई हैं। उसके पीछे 2 ही कारण हैं कि जो लोग कोविड पेशेंट हो चुके हैं या कोविड पॉजिटिव हो चुके हैं, उनके सिम्टम्स शुरुआत में बहुत कम आते हैं, उसको दबाने की कोशिश कर रहे हैं और अपने घर पर इलाज करके ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। उसकी वजह यह है कि जिससे कि उनको क्वारंटाइन ना होना पड़े। परंतु मेरा ये मानना है कि जो लोग इस तरह का प्रयास कर रहे हैं, वो लोग जब उनका ऑक्सीजन लेवल बहुत नीचे हो जाता है फिर अस्पताल की तरफ आते हैं, जब उनको सफोकेशन होने लगता है। वैसी स्थिति में जाने का मतलब ये है कि आपके फेफड़ों में इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा हो चुका होता है और फिर ऐसे लोगों की जान बचाना बहुत मुश्किल होता है। मेरा आप सबसे अनुरोध है कि अगर किसी भी परिवार के सदस्य को सिम्टम्स हैं, तत्काल कोविड टेस्ट जरूर कराएं। सिम्टम्स से मेरा मतलब है सर्दी, खांसी, जुकाम और बुखार ये अगर लक्षण है या गले में खराश के लक्षण है तो कोरोना का टेस्ट कराने के लिए स्वयं फीवर क्लिनिक्स में आएँ, अस्पताल में आएँ, जिससे कि आपको पता चल सके कोरोना है या नहीं। तो जब भी आपके यहाँ लक्षण हैं आपको, तो आप घर में फिर अपने को क्वारंटाइन खुद करके रहें जब तक कि आपका रिजल्ट पता नहीं चल जाता है, जिससे कि घर के अन्य सदस्यों का ना हो। अभी लोगों को मैंने देखा है कि जब बहुत सीरियस नहीं हो जाता है पेशेंट, तब तक वो अस्पताल में दिखाने नहीं आ रहा है। ये गलत परंपरा है, इससे आपके और आपके परिवार के सदस्यों की जान खतरे में होती है। आपको कोरोना से डरना नहीं है,
क्वारंटाइन होने से डरना नहीं है या आइसोलेशन होने से डरना नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने देखा है कि जब कभी हम लोग बाईपास सर्जरी वगैरह या और सीरियस सर्जरीज कराते हैं तो महीनों महीनों अस्पतालों में रहते हैं और इससे ख़राब कंडीशन में रहते हैं। तो ये भी एक जानलेवा बीमारी है, इसको इतना आसानी से लेने की ज़रूरत नहीं है। जब भी आपको लक्षण हो तो उसका टेस्ट जरूर कराएं। दूसरा, आपको जब भी घर से बाहर विशेष काम से निकल रहे हैं तो मास्क लगा करके निकलें, फिजिकल या सोशल डिस्टेंसिंग के जो नॉर्म्स हैं उनका पालन करें और हाथों को बार बार सैनिटाइज करें। पुनः मेरा सबसे अनुरोध है कि आप अगर अपने आप को, शहर को, ज़िले को कोरोना से बचाना चाहते हैं तो जब भी आपको सिम्टम्स आएँ, लक्षण आएँ, तत्काल कोरोना का टेस्ट कराएं बिना डरे हुए। और अगर आप पॉजिटिव आते हैं तो आइसोलेशन में या कोविड केयर सेंटर में आएँ ताकि आपकी जान बचाई जा सके और ज़िले को कोरोना से बचाया जा सके। थैंक यू। तो आज की कोरोना रिपोर्ट में इतना ही। पैप्टिक टाइम मध्य प्रदेश समाचार की तमाम खबरों को आप हमारे ऐप पर भी पढ़ सकते हैं। गूगल प्ले स्टोर पर जाकर हमारे ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। नमस्कार। कोरोना का खतरा किसी भी रास्ते से आपके घर तक पहुंच सकता है। आपके आंगन की किलकारी और बुजुर्ग इस खतरे से बचे रहें, इसीलिए इससे बचाव ही सबसे बड़ा इलाज है। आपकी सुरक्षा और सुविधा को सबसे बड़ी प्राथमिकता देते हुए अब svcitymart.com लाया है सुरक्षित और किफायती खरीदारी का सर्वोत्तम अवसर। SV City Mart के ऐप अथवा वेबसाइट पर या व्हाट्सएप पर जाकर आप घर की दैनिक जरूरत का सारा सामान ऑर्डर कर सकते हैं। आपके ऑर्डर का सारा सामान PPE किट, ग्लव्स और मास्क जैसे सुरक्षा साधनों से लैस कर्मचारियों द्वारा पैक किया जाता है। एक एक सामान का सैनिटाइजेशन कर उसकी डबल पैकिंग की जाती है ताकि आपके पास डिसइंफेक्टेड सामग्री पहुंचे। पैकिंग के बाद यही सामग्री डबल पैकिंग में उन कर्मचारियों के द्वारा आपके घर भेजी जाती है जो कोरोना सेफ्टी से लैस होते हैं। आपके दरवाजे पर कर्मचारी एक बैग को खोलकर आपको उसके भीतर मौजूद दूसरा बैग देता है जो पूरी तरह से अनटच्ड होता है। इतना ही नहीं, 100% सेफ्टी के साथ ही आपको इसका बिल भी ऑनलाइन दिया जाता है, जिस पर आप ऑनलाइन भुगतान कर सकते हैं अथवा UPI या फिर कैश के माध्यम से भी आप बिल पेमेंट कर सकते हैं। सेफ्टी के साथ ही हम आपको देते हैं हर खरीद पर 5 से 25% तक का भारी डिस्काउंट। साथ ही आपसे मिले मुनाफे का 2% जाता है गरीब बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य और खाने की जरूरतों पर। इसके साथ ही आप हमारे डिलीवरी बॉय को भी अपने घर पर पड़ी पुरानी चीजें जैसे कपड़े, जूते, चप्पल आदि गरीब बच्चों के उपयोग के लिए दान कर सकते हैं। ये सब कुछ अब छतरपुर में SB मार्ट पर। अधिक जानकारी के लिए अभी कॉल करें या व्हाट्सएप करें। हमारा नंबर है 91798 53535।